थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ रहे हैं हम लोग। आज जो है सो हम लोग सेकेंड थ्योरी ऑफ फेल्योर, जो थ्योरी है फेल्योर का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसको और नाम से भी बुलाते हैं, गेस्ट थ्योरी या प्रिस्का थ्योरी के नाम से भी बुलाते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पे जो है, जो इस थ्योरी को डेवलपमेंट में जिनका योगदान है, उनके नाम पे जो है सो ये थ्योरी का नाम रखा गया। इसमें जो है सो एक आप कंपोनेंट देख सकते हैं यहाँ पे। कंपोनेंट जो है सो थ्री डायरेक्शन में जो है नॉर्मल स्ट्रेस इस पे एक्ट हो रहा है। और इस नॉर्मल स्ट्रेस में, तीनों नॉर्मल स्ट्रेस में कोई किसी का जो है कोई लार्ज होगा, कोई स्मॉलर होगा मैग्नीट्यूड में। तो उसी हिसाब से जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको कहेंगे, एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि इस प्लेन पे जो है जो दिया गया है कोई और शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है। फिगर में देख रहे हैं कोई शियर स्ट्रेस इस प्लेन पे, तीनों प्लेन पे जिस पे एक्ट हो रहा है ये कोई शियर स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो ये प्रिंसिपल प्लेन भी हो जाएगा और इस पे जो ये तीनों स्ट्रेस एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहलाएगा। ठीक है, तो अब जब हम लोग फार्मूला पढ़े थे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का जब फार्मूला पढ़े थे, तो उसमें से हम लोग पढ़े थे कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है उसमें से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बाय 2 कर देते हैं। तो हमारा इस कंपोनेंट में कहीं भी किसी भी प्लेन पे, सिर्फ ये प्लेन पे तो खैर प्रिंसिपल प्लेन है, इस प्लेन पे तो, सामने वाले प्लेन पे तो खैर कोई स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है शियर स्ट्रेस, लेकिन कोई भी प्लेन, ऑब्लिक प्लेन, कोई मुड़ा हुआ भी प्लेन रहेगा, चाहे कुछ भी कोई भी प्लेन होगा जिसपे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लग सकता है, जहां पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लग सकता है उस प्लेन पे उसका वैल्यू कितना होगा, तो उसका वैल्यू जो है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में से माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को घटा करके बाय 2 कर देंगे, तो वो बताया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इस कंपोनेंट में किसी भी प्लेन पे कितना लग सकता है और कितने के बराबर हो जाएगा वो बता रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्लियरली हमको पता नहीं है कि सिग्मा 1 बड़ा है, सिग्मा 2 बड़ा है, सिग्मा 3 बड़ा है, ये क्लियरली पता नहीं है। इसीलिए ये तीन कंडीशन ही हो सकता है, तीन कंडीशन ही हो सकता है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो सकता है, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 हो सकता है, या सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 हो सकता है, बाय 2 हो सकता है। इसी में से ये तीन वैल्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन स्ट्रेस लग रहा है, तीन नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। अगर दो रहता तो सिंपल था, बाइएक्सियल आता तो सिंपल था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करते, बड़ा एक जो है लार्ज रहता है, एक स्मॉलर रहता है, दोनों का क्लियर करते। लेकिन यहाँ जो आपका गिवन केस है, इस केस में तीन नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो तीनों को जो है सो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों को जो है एक दूसरे से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें से देखेंगे कि सबसे लार्ज वैल्यू क्या है। सबसे लार्ज वैल्यू जो डिफरेंस, जो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, चाहे सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2 है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 है, यहाँ पे सिग्मा 3 बाय 2, इस तीनों में से जो है वो सबसे लार्ज क्वांटिटी कौन सा है, तो वो जो लार्ज क्वांटिटी होगा, ये सब तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस ही होगा, लेकिन जो सबसे लार्ज क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, सबसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा। तो वहां यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं कि इस कंपोनेंट में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना लग सकता है, तो ये जो है सो दो का डिफरेंस निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दो का डिफरेंस निकाल कर 2 से डिवाइड कर देंगे, और इस तीनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि ये शियर स्ट्रेस फेल्योर किसमें होता है, तो डक्टाइल मटेरियल में होता है। ये हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस से जो फेल्योर होता है सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग में यूटीएम मशीन का यूज करके, वो डक्टाइल मटेरियल का होता है। तो डक्टाइल मटेरियल में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो अगर यील्ड पॉइंट, जो डक्टाइल मटेरियल का यील्ड पॉइंट है, सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग में यील्ड पॉइंट है, उससे ये जो टाउ मैक्स है, यानी कि ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया है वो अगर अधिक आ जाएगा, जो उसको मैक्सिमम सहने की क्षमता है, यील्डिंग क्षमता है, जितना यील्ड पॉइंट क्या होता है कि उसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हर क्लास में बता रहे हैं आपको, ये ग्राफ आपको याद रखना है। तो ये यील्ड पॉइंट के बाद क्या होता है, इस मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, कहने का मतलब है कि ये काम नहीं रहता है, उसमें डायमेंशन चेंज शुरू हो जाता है। तो यील्ड पॉइंट में जितना स्ट्रेस डेवलप हो सकता है, उससे अगर ये स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, तो जो डेवलप हो रहा है स्ट्रेस वो ज्यादा रहेगा, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ये वही चीज इसको लिखे हैं कि जो जब कभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, वो यील्ड पॉइंट, कंपोनेंट के यील्ड पॉइंट, जो जिस मटेरियल का भी ये बना रहेगा उसका जो यील्ड पॉइंट रहेगा, उससे अगर अधिक आ गया तो मटेरियल, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, या फेल्ड माना जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड मतलब सिर्फ टूटना ही नहीं है, मतलब कि उसका डायमेंशन में चेंज होना भी एक फेल्योर है, जो कि हम पहला क्लास में आपको बताए।
ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया आपका ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। tau max अगर जो हमारा यील्ड पॉइंट है उससे अगर अधिक आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, कंपोनेंट फेल्ड बता रहा है, कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, फेल्ड बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप tau max जो है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, तो सिग्मा 2 तो इस स्थिति में 0 है, ये कल भी हम देखे हुए हैं, और सिग्मा 1 जो है सिग्मा y के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा y बाय 2। और ये सिग्मा y किसके इक्विवेलेंट है, जो टेंसाइल टेस्टिंग में लोड लगा रहे हैं ना ऊपर नीचे, उसके इक्विवेलेंट ये स्ट्रेस जो यूनिएक्सियल स्ट्रेस है वो बराबर है। तो जो tau max डेवलप्ड होगा इस यूनिएक्सियल स्ट्रेस के कारण इस ऑब्जेक्ट में, जो इस कंपोनेंट में जो tau max डेवलप्ड होगा वो किसका इक्विवेलेंट होगा, वो जो हम यूनिएक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं और उसके कारण सिग्मा वाई डेवलप हो रहा है उसका हाफ होगा। तो अब इसको हम यहाँ पे tau max की जगह पे लिख सकते हैं, tau max की जगह पे हम यहाँ पे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए थ्योरी ऑफ फेल्योर जो भी है वो कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसका है, प्रिंसिपल स्ट्रेस का, और यूटीएम मशीन में जो सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग या कंप्रेशन टेस्टिंग करते हैं उस दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये कहां से आया, ये tau max कहां से आया, तो ये जो हम यूटीएम में सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग किए हैं वहां से हमको ये मिला कि सिग्मा y बाय 2 होगा यूनिएक्सियल लोडिंग की कंडीशन में, जो सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग उसको कहते हैं, इसमें सिग्मा y बाय 2 tau max के बराबर आएगा। और ये जो tau max आया है वो कहां से आया है, तो ये फार्मूला से आया है, हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के फार्मूला से आया है। तो यहाँ पे tau max की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा y बाय 2 लिख सकते हैं, सिग्मा y बाय 2 लिख सकते हैं, सिग्मा y बाय 2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय 2। इस कंडीशन के लिए, इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए ये क्या हो जाएगा, लेस देन s मतलब ये स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा, इस चीज को आप जो है सो ऐसे देख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग वाला लोडिंग है, सिंपल टेंसाइल टेस्टिंग वाला लोडिंग है। और ये हमारा क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है, ये क्या है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये जो है सो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का ये जो है वो हमारा इक्वेशन है, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का डिजाइन इक्वेशन ये है।